हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, करंट एक्टिविटीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपके बारे में। एंड में हम लेंगे एंजल्स आंसर्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। सोशल लाइफ की हम बात कर रहे थे कि आई थिंक ये जो भी करते हैं ना, कम्युनिटी के लोग इनके ऊपर बहुत चेक एंड बैलेंस रखते हैं। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी अर्निंग है और अभी तक क्या किया है, अभी तक के क्या मामला हैं। यानी कि अपने से ज़्यादा लोगों का सोचना। एक ऐसा पर्सन, और इसने लोगों के सोचने में, वो कहते हैं ना कि दुनिया क्या कहेगी, तो दुनिया ने ही इनका कबाड़ा लगा दिया सही मायनों में। और आज ये जहाँ पे भी हैं, ये बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये आपको कहीं से कोई साइन और कोई हिंट भी देते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी जो इनका काम का सर्कल है, जहाँ पे भी ये जॉब करते हैं या करती हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं या कर रही हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको पता है कि इनको मेहनत कितनी पड़ रही है और रिवॉर्ड में इनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा। यानी कि एक स्टक कंडीशन कि मैं और मज़ीद इतना यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ, जब मेरी सेविंग्स ही नहीं हो पा रही। तो मुझे अर्ली गेन्स चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। मुझे सडनली इनकम चाहिए कि अचानक से मेरी लाइफ के अंदर ग्रोथ आ जाए। और जिस तरीके से आपने मैच्योरिटी के साथ अपनी सिचुएशन को डील किया, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कि जब आप एक फ़ीमेल होगे, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, तो मैं यही कहूँगी कि इनकी सोचों का अगर आप पार्ट देखें कि किस तरीके से, अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करती हूँ, तो एक मैच्योर वोमेन, टॉयल एंड लेबर, एक्सपेक्टेशंस। यानी कि आपने अपने ऊपर काम करके, कैसे मेहनत करके, और इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इनको करके दिखाया है कि कम्युनिटी के लोग, आई थिंक यहाँ पे जो स्टार का कार्ड आया था, आप एक पब्लिकली नोन पर्सनैलिटी हैं। आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आपने कम्युनिटी में अपना नाम बनाया है। आई थिंक कि आपके पेरेंट्स मौजूद नहीं है या पेरेंट्स में से कोई एक मौजूद नहीं है। और जब इसने ये चीज़ सेंस करता है कि आप अकेले सिंगल इंडिविजुअल पर्सन होते हुए अपनी लाइफ में सडन वेल्थ, सडन गेन हासिल कर सकते हैं, तो इसके पीछे तो पूरा एक बैकग्राउंड था जो इसका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ था। और उसी सपोर्ट सिस्टम के चक्कर में चोरों की तरह ये आपकी सिचुएशन से निकल गया। थीफ का कार्ड है, ठीक है। इसको ये समझा कि आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास पॉवर्टी है, आपके पास जो है फुलफिल अमाउंट नहीं है, आप इसके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप इससे पैसा रिक्वायर्ड करेंगे। और इसने लिटरली चेहरे पे अपने मास्क चढ़ाया हुआ था। आई थिंक आपको किसी किस्म का इसने आसरा दिया हो सकता है, शादी का या मैरिज करके इसने ब्रेक की, और अपने कहे हुए को पूरा करने के लिए लिटरली इसने आपको टारगेट किया कि इसके ऊपर कोई ब्लेम भी ना आए और बड़ी आसानी से ये अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग जाए और अपनी लाइफ में जितना ये कर सकता है उतना इसके लिए सेविंग करने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत होगा। क्लैरिटी है इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब अगर मैं बात करती हूँ कि इसके करंट थॉट्स क्या हैं आपके टूवर्ड्स। अच्छा जी, करंट थॉट्स चेक करते हैं इस पर्सन के आपके टूवर्ड्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के करंट थॉट्स आपके टूवर्ड्स। कोशिश करूँगी कि इस वीक में बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आऊँ ताकि
आप लोगों ने जितना पेशेंसली वेट किया है आपको उतनी ही ज़्यादा मेरी रीडिंग्स मिल सकें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के थॉट्स, प्रेयर, ओके जी, बैलेंस, क्रिएशन। इस पर्सन को कोई एडवाइस चाहिए, फसाड, गॉसिप, प्रिजर्वेंस। जिस तरीके से हर मोमेंट पे आपने इस पर्सन को संभाला, मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपने रिलेशनशिप से बढ़ के, जैसे एक कहते हैं ना मदर की तरह या फादर की तरह, एक बंदे या बंदी को संभालना, उसको पैम्पर करना, उसकी हर अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त करना। आई थिंक कि अब आप इससे बिल्कुल बात नहीं करते, आप अपनी साइड से कोई साइन सिग्नल, कोई हिंट ऐसी नहीं देते कि आपके बारे में ये कुछ भी आप जान सके। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक चीज़ तो है कि ये पर्सन सोच रहा है कि जब कोई नहीं होता था तो आप इसके पास अवेलेबल होते थे, कुछ नहीं था तो एटलीस्ट ये बात ही कर सकता था। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो ये जहाँ पे भी अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, इसको पीस नहीं मिल पा रहा, इसको अंदर से वो खुशी नहीं महसूस हो पा रही, इसको कोई इस तरीके से अब पैम्पर नहीं करता जिस तरीके से आपने इसको संभाला विद द इंटेंस एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहा है आपकी तरफ कि कोई बंदा इतना परफेक्शन के साथ कैसे चल सकता है। कोई ऑफ़र करना चाह रहा है आपको, क्रिएशन का कार्ड है यहाँ पर, कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ कि जैसे किसी काम की सूरत में कि हम दोनों की सिचुएशन बैलेंस हो सके। और प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है ये कि एटलीस्ट कोई था नहीं था लेकिन एक अच्छा दोस्त ज़रूर था मेरी लाइफ में। और आपने हर मुश्किल वक्त में इस पर्सन का हाथ थामा है, आपने खुद कांटों पे से गुज़र के, जिसे कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में से गुज़र के, हमेशा आपने इसको सपोर्ट किया है। कभी किसी के सामने नहीं जाने दिया, हर बुराई आपने अपने ऊपर ली है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि इसी चीज़ों को लेके लोगों ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स की हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई, बट आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के अलावा और कोई नज़र नहीं आता था पूरी दुनिया में। लेकिन ठीक है, अगर ये इस टाइम पे प्रेयर्स कर रहा है आपके टूवर्ड्स, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आपके लिए बुरा नहीं चाहता ये इंसान। अभी भी इसकी इंटेंशन में यही है कि आपके साथ किसी तरीके से बैलेंस कर जाए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हल्की फुल्की सी कम्युनिकेशन ही हो जाए, बातचीत हो जाए, जिससे मुझे अपना आप हल्का फुल्का महसूस हो। क्योंकि जहाँ पे भी ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए गॉसिप्स करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये हर लम्हे में आपको ढूंढते हैं कि वो होता तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा होता, और इस सिचुएशन में वो इस तरह से एडवाइस कर देता या कर देती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू स्पाई कर रहा है ये आपको किसी फेक आईडी से, यहाँ पे ये चीज़ भी मौजूद है। अपनी पर्सनैलिटी को हिडन रखते हुए, आई थिंक कि जहाँ से भी आपको साइन और सिग्नल मिलता है वहीं से जाके आप इसको ब्लॉक कर देते हैं या आप प्राइवेसी लगा देते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को अभी इसने हिडन किया हुआ है कि कहीं से भी आपको ये ना पता चल सके कि ये वही इंसान है जो मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। और ये जहाँ से भी आपको देख रहा है जाके, तो ये देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कैसे हैप्पी मोमेंट गुजार रहे हैं, कैसे ग्रोथ ओरिएंटेड हुए हुए हैं, किस तरीके से आप अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, किस तरीके से लाइफ में अबंडेंस आ रही है आपके टूवर्ड्स। तो
इन चीज़ों को देखते हुए ये आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है। पार्ट 3 है, इसको पार्ट 4 से कंटिन्यू करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।